हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप भी कहते होंगे ये महनाज खुदून की जो महनाज है आती हैं और चली आती हैं, तो मैं आपके लिए मज़ेदार रेसिपी लेने जाती हूँ और लेकर आती हूँ। तो आई एम श्योर आप भी इंजॉय कीजिए मेरी रेसिपी को। आज मेरा मीठा खाने का क्रेविंग हो रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि घर पे ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसी से कुछ मीठा बनाया जाए। तो आप ये देखें, एक तो सर्दियाँ भी हैं, तो मैंने सोचा चलें बेसन का हलवा बनाते हैं, ट्राई करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हर किसी गाजर आई हुई हैं आजकल सर्दियों में, तो गाजर का हलवा बनाते हैं, लौकी का हलवा बनाते हैं और भी बहुत से लड्डू वगैरह बना रहे होते हैं। मैंने चलो बेसन का हलवा ट्राई करते हैं, ये बहुत कम लोग बनाते हैं। तो एक तो ये बड़ों को भी पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद है। आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा क्योंकि मेरी बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलें इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 फुल कप बेसन लिया है, और यहाँ 1 कप चीनी ली है, और आधा कप ड्राई मिल्क लिया है। कुछ नट्स थे मेरे पास घर में अवेलेबल, वो मैंने ले लिए, और 1 कप ही मैंने घी लिया है और थोड़ी सी इलायची पाउडर। तो यहाँ मैंने पैन में आधा कप घी डाला है और उसको अच्छी तरह से बस हल्का सा नीम गरम करना है। घी को ज़्यादा गरम नहीं करना क्योंकि आपकी जो बेसन है वो भुनाई करते हुए जल जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि मेरी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ मैंने बेसन डाल दिया, अब इसको भून रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग घी में ही इलायची पाउडर डालते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और मैंने अभी मुझे भुनाई करनी थी इसकी, तो वो फिर खुशबू चली जाती है उसकी इलायची पाउडर की। तो मैंने बेसन के साथ, बेसन के डालने के बाद मैंने इलायची पाउडर डाला है। तो आप भी इसको इसी तरह से ही कीजिएगा। यहाँ देखें, बेसन को अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए और जो इसका कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ आपने लगातार चम्मच चलाते रहना है और हाथ नहीं रोकना आपने। और क्या कहते हैं, यहाँ इलायची पाउडर डालने के बाद आपने उसको हिलाते जाना है ताकि आपकी जो बेसन है वो भुन जाए, और साथ में इलायची पाउडर भी। तो अब ये देखें, और इसकी जो फ्लेम है वो आपने स्लो ही रखनी है। और यहाँ दूसरी साइड पे मैंने 1 कप पानी लिया और 1 कप चीनी ली है। इसका शीरा बनाएंगे हम। अच्छा, इसमें कोई तार चाशनी नहीं देखनी कि 1 तार या 2 तार, बस इसकी चाशनी तैयार करनी है। और दूसरा ये बस चीनी डिज़ोल्व हो जाए, इस तरह से हमने देखना है। और यहाँ देखें, मेरा ये जो बेसन है वो भी अच्छी तरह भुन गया है। इसको और हल्की आंच पे भुनेंगे। अब इसमें हम थोड़े से नट्स वगैरह डालेंगे, बाकी की मैं गार्निशिंग करते हुए डालूँगी। और यहाँ मैंने इसका शीरा तैयार हो गया था, वो भी मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाला है, और उसको लगातार मैं चम्मच चला रही हूँ ताकि वो नीचे पैन में ना लगे। और देखें आप, इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, बिल्कुल कैरामल टाइप का कलर हो गया है इसका। और आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, अगर तेज़ है तो उसको और लो फ्लेम कर लें इसको, और आपने हल्की आंच से चलाना है क्योंकि इस टाइम पे बहुत डेंजर है। ये आपके हाथ पे भी उठ सकता है, आपको पिचिंग भी हो सकती है, आपके कुछ भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से स्मूथ तरीके से आपने इसको हिलाना है और इसमें लम्स ना बने। ये जो लम्स नज़र आ रहे हैं इसको आपने ख़त्म कर देना। ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ गया है और इतने अच्छे तरीके से ये हो रहा है। उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप भी बनाएंगे तो आई एम श्योर आपको भी इसकी खुशबू अच्छी लगेगी। और ये जितना भुनाई होगी ना उतना अच्छा हलवा बनता है। हलवे की पहचान ही यही होती है कि उसमें मेहनत तो लगती है, लेकिन ये कि खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको फल भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने मेहनत करनी है हलवा बनाते हुए, और तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाना। अब ये देखें, मैं हल्की आंच पे इसको भूनते जा रही हूँ। तो इसका पानी जो था शीरा वो भी ड्राई हो चुका है, और ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया, और साइड से जो है इसके बबल्स भी बनने नज़र आ गए। और अब मैं यहाँ ड्राई मिल्क, इस स्टेज पे ड्राई मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो खोया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ड्राई मिल्क था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो वो भी इसी तरह का ही काम कर रहा होता है। तो ये मज़ेदार ही बनता है इससे भी। तो आप ये देखें, इसकी साइडें छूट रही हैं, अब ये घी भी निकल रहा है इसका, और ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। वैसे हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है हलवा। तो ये देखें, आप इसको हल्की आंच पे चलाते जाएं ताकि इसका आपका जो खोए वाला दूध का जो ड्राई मिल्क का जो काम कर रहा है वो खोएगा। जब आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा, एक माउथ वाटरिंग, आपके जो मुंह में जो एक घुलेगा ना हलवा, तो वो अच्छा लगेगा आपको। तो आप इसको इसी तरह से, इसी रेसिपीज़ को फॉलो करके बनाइएगा। पहले आप थोड़ा सा ही बनाएं, जितना मैंने इसमें आपको रेशो बताया है, इसकी मेजरमेंट बताई है, आप इतना ही बनाएं पहले। अच्छा बनता है आपका तो फिर आप इसको और ज़्यादा डबल कर लीजिएगा, इसका जो भी रेशो है, जो भी मैंने मेजरमेंट बताई है, तो उस हिसाब से आप बढ़ा लीजिएगा। और मीठा आपने इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। अब यहाँ मेरा हलवा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ
ट्रांसपेरेंट जो डिश है उसको मैंने ग्रेस नहीं किया, क्योंकि हलवे में ही मैंने बेसन में ही घी डाल दिया था अच्छा खासा, तो ये उसी का ही कर रहा है, क्योंकि हम इसकी बर्फ़ी नहीं बना रहे। अगर हम इसकी बर्फ़ी बनाते तो हम ग्रेस करते, फिर हमें पीसेस में कट करके निकालने होते। तो ये हलवा बन रहा है बेसिकली। तो यहाँ देखिए हमने डिश आउट कर लिया। अब आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हों घर में, आप उसको चांदी का वर्क लगाइए या सावा खोपरा डाल दें, या फिर आप इसमें जो भी नट्स आपको पसंद हो वो आप डाल दें। मेरे पास जो भी घर में थे बादाम पिस्ते वो मैंने डाल दिए थे, क्योंकि देखिए जब आपको घर में क्रेविंग होती है तो आपके पास जो भी चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं आप उसी से ही अच्छा एक मीठा तैयार कर सकते हैं। तो आप भी बनाएं घर में और अपने घर वालों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, और मुझे दुआओं में याद रखें कि मैं आपके लिए बहुत ही आसान और इजी और कम बजट में बनने वाली रेसिपी लेकर आऊँ, ताकि आप फिर ये ना सोचें कि अरे मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, हम कैसे बनाएं। तो बेसिक इंग्रेडिएंट से भी आप एक अच्छा घर में मीठा बना सकते हैं। तो आप लोग बनाएं, सर्दियां हैं, इसको बनाएं, एंजॉय करें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को भी, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और वीडियो आपको कौन सी रेसिपी चाहिए आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, फिर मैं मज़ेदार सी और आप लोगों के लिए एक अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। तो व्यूअर्स दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।